अस्सलाम वालेकुम, क्वीन इकरा 0 के साथ वेलकम टू 48 व्लॉग। आज उर्स का दिन है, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी लंगर की तैयारियां सब कुछ है, हलवा रेडी करने लगे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बट ना ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा। उर्स का लंगर भी आज ही रेडी होगा क्योंकि आज ही चादरें जानी है, तो बहुत लंबी वीडियोज़ हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ बने रहें। लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ हलवा लंगर। बाकी जो लंगर है वो हमने कुछ ऑर्डर कर दिया है, बिरयानी वगैरह। लेकिन अभी जो है ना हम स्टार्ट करते हैं, आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं, आपसे मेरे साथ बने रहें। और इंशाल्लाह आपको उर्स भी सारा दिखाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने बर्नर वगैरह सारा कुछ सेट कर लिया हुआ था अच्छी तरह, ताकि हमें नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम या कोई इशू ना हो। और जब बर्नर सेट हो जाए तो सारा कुछ होता है। अब हम इस पे लगाएंगे आग। कुछ लोगों की ज़ुबानों को लगनी चाहिए और कुछ लोग ज़ुबान से लगाते भी हैं बट है लंगर है, हमने किसी को कुछ कहना नहीं। यहाँ पे सब एक दूसरे से साथ मिल रहे थे कि यार आग लगाओ। मैं कहती लगनी नहीं तुम लोगों से। 2-3 दफ़ा ट्राई किया पीछे से, मतलब सिलेंडर ऑन था लेकिन हल्का सा पता नहीं इसको कोई इशू था। लेकिन फिर जो था ना, हमने भाई को बुलाया, उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं होना, इसको पीछे होके दूर होके और एकदम से आग तेज़ होनी। और वाकई में ही आग बहुत तेज़ हो गई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बचत वगैरह भी हो गई। हल्की सी आंच के इस पे हमने पतीला रखा और सब ने कहा कि पतीला जो है ना एक दफ़ा उठा के दोबारा रख के दिखाएं हम उनको तंग कर रहे थे, साथ साथ मस्तियाँ मजाक भी साथ साथ चल रहे थे। लंगर भी था और सब मतलब मस्तियाँ भी कर रहे थे। और यहाँ पे आग लगी हुई थी लंगर की। और सिलेंडर जो था हम दूर रख रहे थे क्योंकि सिलेंडर को अगर पास रखेंगे तो फटने का खतरा होता है, इसीलिए हमने सिलेंडर को काफ़ी दूर रखा। और यहाँ पे हमने पतीले को फिर उतारा क्योंकि पहले हम आग लगाएंगे और फिर इस पर पतीला रखेंगे। फाइनली आग लग गई, इस पर पतीला रखा और फिर जो हमने गिरी थी उसको हमने पहले अच्छी तरह धोना था और फिर इसको कटिंग करना था। यहाँ पे गिरियाँ और बादाम का हमने हलवे में यूज़ किया। पिस्ता वगैरह भी कुछ भी नहीं डाला हमने क्योंकि इसी का टेस्ट था। हल्का सा पानी को गर्म किया और इस पर अच्छी तरह जो गिरी है ना, इसको बहुत अच्छी तरह धोना लाजिम है क्योंकि अगर नहीं धोएंगे इस पर गंदगी डस्ट होगा और वो मुँह में मिट्टी क्रीच आएगी, उससे काम नहीं अच्छा होता। तो इसको हम अच्छी तरह धो रहे, मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह और इसको क्रश करने लगे। यहाँ में मेरी कज़न को हमने लगाया था क्रश करने में, वो अच्छी तरह क्रश कर रही थी। हम उसको कहते ज़ोर लगाओ। लंगर है, सब मिल बांट का काम कर रहे थे और बरकत भी डर रही थी माशाल्लाह। इतना खूब मज़े का हलवा कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े का। यहाँ पे ना ये हमारा छोटा सा कज़न, इसको हमने काम लगाया हुआ था कि सारे पैकेट्स जो हैं वो कॉइन करने हैं हमने। और यहाँ पे ये मेरे साथ मिलके कॉइन कर रहा था कि कितने कितने पैकेट्स है, ये ला के रखी जा रहा था और हम कॉइन करते जाते हैं। हम इवन के उर्स की तैयारियों में, लंगर की तैयारी में बच्चों ने हिस्सा लिया। ये अगर माँ बाप सिखाएं तभी लेते हैं, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करें तो तभी उनको पता होता है कि हमने ये करना है ये नहीं करना। यहाँ पे हमने पैकेट्स कॉइन कर लिए हुए थे और चीनी जो थी वो 5 किलो थी और एक पैकेट में 5 किलो थी और एक पैकेट में। लेकिन ना फिर हमें गलती लग गई, किसी ने कहा कि 5 पैकेट 10 पैकेट हैं, किसी ने कहा 12 हैं। तो हमने कहा इनको दोबारा कॉइन कर लेते हैं अच्छी तरह और इसको सारे दोबारा कॉइन करने लगे हुए थे। यहाँ पे सब कहते थे बस तुम लोग इसी आने लगे रहना और कोई काम ना करना। हमने कहा कर रहे हैं, अब साथ साथ काम भी तो साथ साथ इंजॉय भी तो होना चाहिए ना। और इतनी को गर्मी, इल्लल्लाह की गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए सूजी का पैकेट जो था ना 1 किलो का था, 1 किलो या पता नहीं 2 किलो का पैकेट था, मुझे अब याद नहीं है। बट ये जो पैकेट थे ना हमने ये 5 डाले थे। तो पहले हमने कहा कि 6 डालते, लेकिन हमने फिर 5 का हिसाब रखा हुआ था। तो ये हमने 5 पूरे पैकेट मंगवाए और 5 ही डाले इनको। और बहुत बहुत मज़े का हलवा बना कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे हमने पूरा कॉइन कर लिया था और हलवे को हमने चेक करना था कि इसमें कोई सुसरी सुंडी ना हो क्योंकि मौसम ऐसा है और मौसम की नज़ाकत भी ऐसी है कि अक्सर बरसात के मौसम में पड़ जाती है। हमने एक बड़ा सा शॉपर लिया, उसको खोला अच्छी तरह और उसमें अच्छी तरह चेक किया कि कोई सुंडी सुसरी तो नहीं है। यहाँ पे मुझे कज़न खोल के दे रही है, इसको ऐसे खोलते हैं, मैंने कहा सही है। और ये हम चेक करते जा रहे हैं कि कोई सुसरी या कोई सुंडी वगैरह। पैकेट को पहले चेक करते हैं और फिर उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऐसे पैकेट को कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन क्योंकि अलहैर वालों से हमने लिया है और हमारे घर का राशन कुछ भी हो हम इधर से ही लेते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इनका जो राशन है ना, दाल वगैरह हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है, इसका ये फ़ायदा है। और हम यहाँ पे पैकेट कॉइन करते जा रहे थे कि कितने पैकेट डाले हैं और कितने पैकेट। हर पैकेट हमने जो है ना उसको देखा, उसको साफ़ किया अच्छी तरह और फिर उसमें कन्वर्ट किया, क्योंकि ऐसे अगर कन्वर्ट कर दे, लेकिन फिर भी एहतियातन हमने अपनी एहतियात के लिए हमने इसको अच्छी तरह लाजमी चेक किया एक दफ़ा।
विदाउट चेक किए हमने कोई भी पैकेट नहीं डाला और एक ही शॉपर में हमने सारा कन्वर्ट कर दिया कि जब सूजी डालने लगेंगे तो पैकेट को खोलने में टाइम ना लगे। ये ना हो कि आधी सूजी कच्ची रह जाए और आधी ज़्यादा भुनी जाए और आधी पके ना, मतलब होता है ना कि आधी कच्ची पकी रह जाए, लेकिन नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने कुछ सारे मिलके काम कर रहे थे और सब इतना ही खुशी से काम कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। क्वीन इकरा 00 को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग्स, आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताया करें और मुझे सपोर्ट लाजमी किया करें। और मुझे तो बहुत मज़ा कि सब मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग मुझे बताएं आपके घर में हलवा कौन बनाता है और आपके घर में मुहर्रम में किसने लंगर बनाया, न्याज़ बनाई, या उर्स पे कौन लंगर न्याज़ बनाता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बातों बातों में हमने चूल्हे पे रख दिया, बर्नर पे रख दिया पतीला और आंच फुल तेज़ कर दी हुई थी हमने यहाँ पे, क्योंकि इसकी आंच को हमने नॉर्मल सेट करना था, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना था, ज़्यादा हल्के भी नहीं करना था। और यहाँ पे हम माशाल्लाह लंगर पकाने लगे हैं। और जैसे पतीला गर्म हुआ हमने इसमें एक एक ऑयल का पैकेट कट किया और साथ साथ डालते गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कसान ऑयल ले रहे हैं। वो कहते हैं ना सब कुछ कसान में बनेगा। साथ नीचे आंच तेज़ है और हम एक एक करके सारे जो पैकेट्स हैं ना खोलते जा रहे हैं और इसके अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हैं और इसको अच्छी तरह जार के साइड पे रखते जा रहे हैं ताकि ये नीचे भी नहीं रख रहे, स्लिप ना हो जाए कि गिर ना जाए। और 1 बाय 1 करके ना सारे डालते जा रहे हैं ताकि ऑयल अच्छी तरह गर्म भी हो जाए और मतलब ज़्यादा ऑयल भी ना डले। और नॉर्मल ऑयल पहले हम डालेंगे, फिर आस्ता आस्ता जहाँ पे हमें कमी पेशी लगेगी कि मतलब ऑयल नहीं है अभी सही, तो वहाँ पे हम ऑयल डालते जाएंगे। साथ हम साइड पे रखते भी जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने 3 पैकेट डाले हैं, अभी हम चौथा डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरह हम झाड़ेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। और फिर एक दफ़ा हम इसको बाद में कॉइन भी करेंगे ताकि ना पता चले कि कितने पैकेट डल गए हैं और कितने हमने डालने हैं। और यहाँ पे एक जना डालते जा रहा था और एक जना साइड पे रखता जा रहा था, मतलब सब मिल के काम कर रहे थे और मिल के काम करने में ज़्यादा बरकत होती है। और जनाब आप बने रहें क्वीन इकरा 00 के साथ। अभी लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और मुझे बताएं आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और हलवा देख के किस किस के मुँह में पानी आ रहा है ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, हम सबको। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन हम सब मिल के काम कर रहे थे तो इसीलिए काम का पता ही नहीं चला। तो जल्दी जल्दी हम सारे मिल के काम कर रहे थे और टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास शॉर्ट था, लेकिन हम खाना बना रहे थे। आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जल्दी जल्दी हमने सारे काम अपने कंप्लीट किए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्स का दिन है, इमाम पाक अली सरकार सियालकोट की शान और उनके लंगर बन रहा है। तो हमने रात को जाना है तो टाइम शॉर्ट है, तो ये बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया। अगर आपने मेरा पहले पार्ट देखे हुए हैं तो सेकंड लास्ट पार्ट भी लास्ट में देखिएगा। और यहाँ पे कॉइन करें 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक सो 7 हो गए थे और ऑयल फुल गर्म हो गया था। यहाँ पे हम इसमें इलायचियाँ डाल रहे हैं। इलायचियाँ हमने इतनी ज़्यादा नहीं डाली कि लोगों के मुंह में आई और वो ज़्यादा ख़राब हो दिल, इसलिए हमने थोड़ी डाली है। यहाँ पे और इलायची जब तक गर्म हो रही तब तक आपको दिखाएंगे गिरी की कटिंग कर रहे हैं एक जना बैठ के। और यहाँ पे हमने देखा जब ऑयल गर्म हो गया, जो हमने शॉपर में सूजी डाली थी वो हमने एक साथ बीच में डाल दी। इसका ये बेनिफिट है कि आप इजीली सूजी को हिला सकते हैं और पैकेट खोलने में जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगेगा और इजीली आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो था ना हमने बहुत इजीली सूजी डाल दी और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जा रहे हैं। अब इसको हमने भूनना है और इसकी खुशबू इतने मज़े की आने लग गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी और इसको हमने जितना अच्छा सूजी भूनी जाएगी ना उतना मज़े का हलवा बनेगा। क्वीन इकरा 00 के साथ आप बने रहें ताकि आपको आगे के वीडियोस, आगे के व्लॉग्स लाजमी मिले। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत हमने एंजॉय किया, हमने बहुत यहाँ पे मज़ा किया, सब मिल के काम कर रहे थे, हमें बहुत खुशी हुई। और सब को ये था कि हलवा बन के सब रेडी होंगे और उसके बाद चादरें और उसकी सारा कुछ जो है वो प्रिपेयर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हमारे कंप्लीट थे ताकि हमें कोई रोला नहीं था, क्योंकि नानों वालों को भी ऑर्डर दे दिया हुआ था। हमने कहा कि वो हम सारा कुछ जो है ना लास्ट मोमेंट पे पिक करते जाएंगे और अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ पे जब हमने सूजी डाली तो हमें जो ऑयल था वो थोड़ा लग रहा था
और हमने सोचा कि ऑयल को क्यों ना थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, इसलिए हमने पहले थोड़ा डाला ताकि जब हमें कम लगेगा उसके साथ हम ज़्यादा डालते जाएंगे और इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ ज़्यादा भी ना, तो हमने एक और पैकेट खोला ऑयल का और इसमें सारा कन्वर्ट कर दिया। और देखें आप कि कितना मज़े का हलवा भुना जा रहा है और इसकी खुशबू जो आ रही है बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है। और यहाँ पे सारे पैकेट्स जो थे वो कॉइन करके हम डस्टबिन कर रहे थे क्योंकि सारे कंप्लीट हो गए हुए थे और हलवा हमारा फुल रेडी हो रहा था। और खुशबू तो दिल को खुशबू करने वाली। और आप देख रहे होंगे कि हलवे की जो बुनाई है वो बहुत मज़े की हो रही है। यहाँ पे हमने इतनी तेज़ आंच पे नहीं रखी थी, नॉर्मल आंच रखी थी। मैं आपको क्लोज करके भी दिखा रही हूँ। आंच को देखिए, इधर हमने थोड़ा सा तेज़ किया था ताकि हलवा अच्छी तरह भुना जाए और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हलवे की बुनाई कितने मज़े की हो रही है, क्योंकि अगर हल्की आंच पे रखते तो कहीं से कच्चा कहीं से पक्का वो रह जाना था। हमने आंच थोड़ी तेज़ की ताकि ये अच्छी तरह भुना जाए। जितने मज़े की इसकी बुनाई होगी उतने मज़े का हलवा बनेगा। और आप बताएं, आपने लास्ट टाइम हलवा किसके हाथ का खाया? यहाँ पे जनाब लंगर के शॉप पर आगे हुए थे और लंगर्स की प्लेटें आगे हुई थी, मुझे दी जा रही थी। सारी प्लेटें भी इकट्ठी हो गई थी कि सारा कुछ तुमने जो है ना सारा संभाल के रखना। मैंने कहा सही हो गया। और यहाँ पे हलवे की खुशबू जो भी आ रहा था, कह रहा था हलवे की खुशबू जो है ना गली के कोने तक आ रही है। इतनी को खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। हमने कहा ओके ठीक है। और ये यहाँ पे 2 चमचे आए थे जो हम लेके आए थे, वो इसलिए कि हम लंगर में ना इससे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हाथ से डालना या किसी भी चीज़ से डालना मुश्किल हो जाना था, इसीलिए हमने ये चमचे मंगवाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 2 मिनट के लिए हमने छोड़ा है ताकि ज़रा ये अच्छी तरह भून ले। और जब ये भूना जाएगा तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। और आप यहाँ देखें गिरी बादाम काटे जा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारा हलवा रेडी हो जाए। मैं तो कहती हूँ लोगों पे हैरान हूँ जो कहते हैं जी 10 मिनट में खाना रेडी। यहाँ पे आप देखें हलवे की बुनाई हो रही और कितना प्यारा लग रहा है, लाइट गोल्डन कलर का। ज़्यादा आपने इसको नहीं भूनना, ये ना हो कि आपका हलवा जो है ना वो बिल्कुल ही ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए और उसका टेस्ट ना आए। और जैसे ही हमारे ये सूजी भुनी गई, हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाला और फिर रुके और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध हमने सारा कन्वर्ट कर लिया और उसको अच्छी तरह हलाया। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है कि आपके हाथ पे छींट ना पड़े, क्योंकि हाथ पे बहुत ज़्यादा छींटें पड़ती हैं। क्वीन इकरा 00 को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग्स, आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और यहाँ पे हमने हलवे का आंच बहुत हल्की कर दी और यहाँ पे हमने बंद कर दी, टोटल बंद कर दिया, क्योंकि हलवा रेडी हो चुका हुआ था। और इसको हमने अच्छी तरह हिलाया और ये मैं आपको हिला के दिखा रही हूँ। हलवे का रंग देखें, लाइट गोल्डन कलर का, इतने को अच्छा। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक छोटे से पतीले में। गरम बहुत ज़्यादा है, एहतियात से कन्वर्ट करें तो बेहतर यही होता है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कन्वर्ट करेंगे तो उस पर चींटें भी पड़ सकती हैं। लेकिन हमने बहुत एहतियात से इसको कन्वर्ट किया छोटे पतीले में और हमने इसको आस्ता आस्ता जो है ना निकाला, क्योंकि सब पे चींटें पड़ रही थी। सब ने कहा बहुत एहतियात से काम करना है, ना तो कोई किसी का हाथ जले तो ना किसी का कोई पाँव जले। और आप देख सकते हैं हम इसको खमीर से अच्छी तरह निकाल रहे हैं। और इधर जो सूजी भूनने की खुशबू थी और छींटे आप चेक कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी हमने अपना काम ख़त्म करने का किया कि जल्दी जल्दी इसको निकाल लें और जल्दी जल्दी इसको ना हम ना पतीले में अच्छी तरह साफ़ करके और पतीले को अच्छी तरह साफ़ करें, धोएं और इसमें चाशनी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ इकट्ठे बनाते हैं लेकिन हम अलग अलग बनाते हैं। सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप इमाम पाक के उर्स पे गए हैं और कब गए हैं और आप मतलब क्या दुआ मांगी और आपने लंगर में क्या खाया, ये कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। हमने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत से मोहब्बत से हर चीज़ को सजाया और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब ने ना एक दूसरे की हेल्प की। और यहाँ पे हमने पतीले को साफ़ किया और हमने 2 से 3 मिनट यहाँ पे सूजी को हिलाया ताकि सूजी ठंडी हो जाए। यहाँ से हम सारा पतीला साफ़ करें अच्छी तरह। जैसे पतीला साफ़ हुआ, यहाँ पे हमने 1 लीटर का जो है ना ये एक मग लिया, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, दूध वाला। उसके मुताबिक हमने जो था ना अपने मुताबिक जो है पानी डालना है और इसमें हमने उतना ही पानी डालना है जितना हलवा है, मतलब 1 का करेंगे तो 2 इस तरह कन्वर्ट कर करके डालना है। मुझे इसका हिसाब नहीं है जनाब, लेकिन बहुत मज़े का बहुत, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा शेफ़ हो हलवे के मामले में अगर हलवा ख़राब हो जाता ना
तो मतलब उसका वो टेस्ट वो चीज़ नहीं आती। यहाँ पे पानी हम नाप नाप के डाल रहे थे, ना एक डब्बा ज़्यादा तो ना एक डब्बा कम, क्योंकि पूरा हमने नाप के डालना था। चाशनी बननी थी, चाशनी के लिए पूरा ही नाप के डालना पड़ता है, ताकि ना इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। जब हमने देखा पानी डाली, उसमें इलायची डाली, उसमें हमने चीनी डाल दी। एक पैकेट 5 किलो का था। हमने उसको अच्छी तरह पहले देखा, साफ़ किया और उसको डाला और इसको मिक्स करने लगे। जब हमने आस्ता आस्ता पैकेट दोनों कन्वर्ट करने थे, लेकिन पहले हमने एक पैकेट डाला, उसको अच्छी तरह मिक्स किया और थोड़ा सा जब वो मिक्स होने लग गया तब तक हमने दूसरा पैकेट लाए और दूसरे पैकेट को ना हमने गिरा खोली, उसको अच्छी तरह साफ़ किया, क्योंकि साफ़ करना लाजिम है। आप कोई भी चीज़ लें उसको साफ़ करके डालें। और चाशनी में हमने दूसरा पैकेट भी 5 किलो का डाल दिया। टोटल 10 किलो इसमें चीनी डाल चुकी हुई थी। और हमने फिर इसको अच्छी तरह चाशनी बनने दी, क्योंकि यहाँ पे मेन काम अब चाशनी का है। चाशनी रेडी होना है और बहुत मज़े की इसकी मतलब टेस्ट। इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना ताकि ये वो कड़क नहीं बन जाए, ना इसको कम पकाना है, इसको एक नॉर्मल तरीके से पकाना है। यहाँ पे हमारी चाशनी है वो फुल रेडी हो चुकी हुई थी। जब हमारी चाशनी फुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें से धुएं भी निकल रहे हैं। और इसमें हमने जो गिरिया बादाम साबुत थे, बादाम और गिरियाँ जो काटी थी वो हम कन्वर्ट कर देंगे। बाकी जो हमने बादाम गिरियाँ क्रश करके रखे थे वो लास्ट पे हम हलवे के ऊपर डालेंगे, ताकि हलवे की डेकोरेशन भी बहुत प्यारी रहे और उसका टेस्ट भी बहुत प्यारा रहे। यहाँ पे हम थोड़ा टाइम इसको पकाएंगे, वो इसलिए कि गिरी भी नरम हो जाए और हलवा भी जो वो गिरी भी नरम हो जाए और बादाम भी जो है ना वो नरम हो जाए, ताकि जब हलवा खाएं तो उसमें उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो। कोई नहीं करा 00 को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली व्लॉग्स, आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और यहाँ पे जो हलवे का पतीला हमने सूजी भुनी हुई थी, अब वो हम बीच में डाल रहे हैं। आस्ता आस्ता करके डाल रहे हैं, एकदम से नहीं डालेंगे ताकि छींटे ना पड़े। और बहुत एहतियात से ये काम करना पड़ता है। और माशाल्लाह इतना ज़्यादा हलवा बनाना ये एक हुनर की बात है, और जिन्होंने बनाया उनके हाथ का तो टेस्ट मैं कहती हूँ, अल्लाह पाक ने कहते हैं किसी के हाथ में इतना कुछ टेस्ट रखा है कि किसी भी चीज़ को, खाने की चीज़ को हाथ लगा दे कि ये बनाना है, उसमें ऑटोमेटिक ही टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे हम सूजी मिक्स कर रहे हैं। आपने देखा जो हम चमचे लाए हुए थे, उन्हीं चमचों से हम आस्ता आस्ता करके इसमें सूजी डालते जा रहे हैं, ताकि सूजी डालेंगे और इसको अच्छी तरह अब पकाएंगे, क्योंकि मेन काम अब यहाँ पे शुरू होता है। ना तो आपने रोकना है, ना तो आपने जल्दी जल्दी पकाना है। यहाँ पे ना तो तेज़ आंच चाहिए ताकि जल्दी जो शीरीनी है वो खुशक हो जाए और वो जो हलवा कच्चा रह जाए, वो नहीं। यहाँ पे आपने सब्र तो हम्मल से काम करना है। जितना आप सब्र तो हम्मल से काम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा और उतना मज़े का आपका जो है ना हलवा पकेगा। आप बताएं, आपने लास्ट टाइम किसके हाथ का हलवा खाया? नान हलवा कभी आपने वन्नी का खाया है? अगर खाया तो किसके हाथ का खाया है और कब खाया है? लास्ट टाइम कमेंट सेशन में लाजमी बताएं। हमें तो इधर हलवे कितनी को खुशबू आ रही थी ना कि सारे, मैं तो कह रही थी, मैं कहती हूँ मुझे प्लेट में थोड़ा सा डाल दो जो बनता है। बट लंगर है, लंगर में हमने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा सा हमने यहाँ से शीरीनी ली जो हमने चीनी की बनाई हुई थी, उसको हमने हलवे वाले पतीले में डाला और उसको दोबारा से उसमें से अच्छी तरह हिला के जो थोड़ी बहुत बच गई उसको सारा हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया अच्छी तरह, ताकि ना सूजी जो है वो सारी आ जाए और कोई चीज़ कोई रह ना जाए। ये देखिए हम सारी इसमें कन्वर्ट करें, अच्छी तरह साफ़ सुथरा काम करें, कोई गंदा मतलब पीला काम नहीं करे। और पकाते 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 फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवे का अपना आप नज़र आना शुरू हो गया है। और इतनी को खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिल कर रहा था दूर दूर तक ना खुशबू हलवे की फैली हुई थी, पता चल रहा था कि हलवा बन रहा है जनाब। इतने को मज़े का कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और आप कलर देखें उसका और आप उसका टेक्सचर देखें। ये जो है ना ये हलवे के फुल एंड फाइनल जो है ना स्टेज है। और यहाँ पे हम बहुत एहतियात से सारे खड़े हुए थे, क्योंकि सब पे छींटे भी पड़ रही थी और सब दूर दूर पे थे। और बनाने वाले तो माशाल्लाह इतने मज़े का हलवा बना रहे थे ना कि जिसको भी फ़ोन आ रहा था ना क्या हो रहा है, मैंने कहा हलवा बन रहा है, हमारे लिए ज़रूर भेजना, हमारे लिए ज़रूर भेजना। मैंने कहा जनाब लंगर है, ये लंगर जाना है और लंगर में से
मैं भी कुछ भी नहीं कह सकती, अगर बचा तो बिस्मिल्लाह। यहाँ पे हमें ऑयल कम लग रहा था तो हमने एक ऑयल का पैकेट और डाला, और अगर हमें कम लगेगा तो 3 से 4 और डालेंगे, क्योंकि ऑयल हलवे पे लाजमी होता है आना, और अगर हलवे पे ऑयल ना आए तो हलवे का मज़ा ही नहीं आता। लेकिन आप यकीन जाने यहाँ पे आपको कलर इतना खूब प्यारा लग रही है। दूसरा पैकेट भी ऑयल का डाला है, और हम हलवे के पकने का वेट कर रहे थे सारे कि हलवा पके तो हम थोड़ा सा चेक कर लें। और जब हमें चेक करवाया गया, मीठा चेक करो ये, तो मेरा तो दिल कर रहा था सारी प्लेट जो है ना वो खा दूँ, बट नहीं खा सकती थी ना, सारे ने थोड़ा थोड़ा चेक करना था। सब कह रहे थे हम चेक करेंगे। क्वीन इकरा 00 को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाले व्लॉग, आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। और यहाँ पे आप देखें हलवे का फाइनल इतने को मज़े का उसका टेक्सचर है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे हमने एक और ऑयल का पैकेट जो है वो कन्वर्ट किया, वो इसीलिए कि जो हलवे में है ना ऑयल का ना नज़र आना लाजिम है। अगर हलवे में ऑयल ना नज़र आए तो हलवा जो है ना वो उसका टेस्ट मज़े का नहीं लगता। और यहाँ पे हमारा फाइनली हलवा जो है ना फुल रेडी हो चुका है, और लास्ट टच इसको हमने दे दिया हुआ है। अभी वॉइस ओवर करते वक्त ना मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा, मेरा दिल करे बस जल्दी जल्दी हलवे का ना मैं 2-3 प्लेटें तो लास्ट में ही खा लूँ, वो इस वजह से। और सब ने हलवे की बहुत तारीफ़ की है कि माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है। आप देखें, आपके मुंह में भी पानी आएगा जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप बताएं आपको हलवा कैसा लगा है, और इंशाल्लाह आपको दरबार की अगली वीडियोस भी मैं लाजमी दिखाऊंगी, सब व्लॉग्स लाजमी आपको अपलोड करूंगी, आपको दिखाऊंगी। क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है, एक पार्ट में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लोगों की तरह छोटी छोटी चीज़ें करने की आदत नहीं है। गाइस ये देखिए हलवा है, और ये हलवा 2 सेकंड में रेडी हो गया। ये झूठ है, हलवा 2 सेकंड में कभी भी रेडी नहीं होता। और यहाँ पर आप देखें हलवे में आँच तेज़ हुई है, और फाइनल लुक इसकी आ गई है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, अपना ध्यान रखें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।